हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिविल स्कोर स्ट्रांग होने के बावजूद भी, एक्सेलेंट की कैटेगरी में आने के बावजूद भी, एक्सेलेंट इन द सेंस 800 प्लस और 850 प्लस, मतलब बहुत अच्छा सिविल स्कोर होने के बावजूद भी क्यों कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड का कोई भी ऑफर बैंक की तरफ से नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारा जो सिविल स्कोर है वो 800 प्लस है, 850 प्लस है, कुछ लोगों ने बताया, बट फिर भी हमें बैंक की तरफ से कोई क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं आता। हम इस वेट में रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि कब हमें बैंक की तरफ से कोई प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिलेगा और हमारे हाथ में क्रेडिट कार्ड आएगा। तो क्यों ऐसा होता है कि इतना अच्छा सिविल स्कोर होने के बावजूद भी, आप खुद सोचिए, 800 प्लस या फिर 850 प्लस बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट की कैटेगरी में आता है, तो फिर भी क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं आता है। जबकि हम जानते हैं कि अच्छा सिविल स्कोर होने से, मतलब एक्सेलेंट की कैटेगरी में आने से हमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लोन वगैरह मिलते हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है और हमें इजीली लोन या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह मिल जाते हैं जब हम अप्लाई करते हैं। या फिर हम इसमें यह भी एक एडवांटेज जोड़ सकते हैं कि हमें लोन वगैरह के, क्रेडिट कार्ड वगैरह के ऑफर्स भी आते रहते हैं जब हमारा सिविल स्कोर बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छा हो और ख़ास करके 800 प्लस हो। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों को नहीं मिलता और वहीं पे कुछ लोगों को जो है सिविल स्कोर बहुत अच्छा नहीं होता फिर भी मिल जाता है। तो ऐसा भेदभाव क्यों होता है कुछ लोगों के साथ में? तो इस वीडियो में हम यही पे डिस्कस करेंगे कि क्या आखिर ऐसा रीज़न है। तो जहाँ पे मैं समझता हूँ कि इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। देखिए, मैं एक तरह समझ लीजिए कि एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ और मैंने काफ़ी लोगों से बात भी किया है, तो जो उनका एक्सपीरियंस होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इसके पीछे और भी कुछ रीज़न होते हैं। अगर आप बैंक से पूछेंगे तो बैंक सीधा सीधा ये कहेगा कि हमारी पॉलिसी में नहीं। देखिए, आप अप्लाई कर रहे हैं और बैंक की पॉलिसी में जो क्राइटेरिया वो मीट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए आप आपको क्रेडिट कार्ड दे नहीं पाएंगे, आप एलिजिबल ही नहीं है, तो वो ये कह के अपना पीछा छोड़ा लेंगे। लेकिन आप सही से ये साफ साफ रीज़न नहीं पता कर पाएंगे और पता करने की कोशिश भी करते रहेंगे तो आपकी बस वो कोशिश नाकाम हो जाएगी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, तो इसमें सबसे पहला जो रीज़न होता है, हो सकता है ऐसा कि आपका जो लोकेशन, आपका जो एरिया है वो सर्विसेबल ना हो। अब देखिए, मैंने इस पर भी बहुत ट्राई की, मतलब इस पर मैंने काफ़ी कुछ जो है जांच पड़ताल की है और मैंने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं इसको पता लगाऊं कि इसमें क्या आखिर ऐसा होता है कि क्यों जो कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है। तो मैंने जो है लोकेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल करी है, मैंने खुद को भी चेक किया है। तो मैंने काफ़ी जो है क्रेडिट कार्ड एजेंट से भी बात किया है, मैंने कुछ जो है SBI के जो क्रेडिट कार्ड के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे भी बात करी है। तो मुझे पता लगा है कि कुछ लोकेशन पर जो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है बैंक। अब यहाँ पे मैं SBI के बारे में बात कर रहा हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसा दूसरे बैंकों के साथ में भी होता है। ऑफ कोर्स होता है, बहुत से बैंक साफ साफ मना कर देते हैं आपके लोकेशन के चलते कि हम यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते हैं, और कुछ बैंकों का तो साफ साफ लिखा होता है कि जो सर्विसेबल एरिया, जो सर्विसेबल सिटीज़ है, लोकेशन है, वहीं पे हम क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे और दूसरी जगह पे नहीं इशू करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप जो है किसी ऐसे लोकेशन पे, किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बैंक की सर्विसेज नहीं है क्रेडिट कार्ड को लेकर के, तो वहाँ पे आपका सिविल स्कोर कितना भी स्ट्रांग हो जाए लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर बहुत मुश्किल से मिल पाएगा। मतलब एक तरह समझ लीजिए कि मिलना नामुमकिन हो जाता है। हो सकता है कि रेयर केसेस में किसी को मिल जाए और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने पे भी रिजेक्ट होता है ऐसे लोकेशन से, ऐसे एरिया से। अब यहाँ पे मैं अपनी बात बता दूँ कि मैंने क्या क्या ट्राई किया, मैंने क्या क्या कोशिशें करी हैं इस बारे में जो जांच पड़ताल करने के लिए। तो मैंने पैसा बाज़ार और बैंक बाज़ार पे ट्राई किया है। जब मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, करेंटली अपना लोकेशन इंटर करता हूँ, अपना एक छोटा सा टाउन है यहाँ का, तो मुझे दिखाई देता है कि सॉरी वी डोंट हैव एनी ऑफर्स फॉर यू, मतलब हम आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड का ऑफर आपके लिए है ही नहीं अभी। और मैंने जो इसको ट्राई किया बैंक बाज़ार पे भी, पैसा बाज़ार पे भी, बजाज फिनसर्व मार्केट पे भी और अदर एप्लीकेशन पे भी, लाइक वन कार्ड। तो वन कार्ड का कहाँ पे मिल पाएगा? तो बहरहाल मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया है, तो वहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि यहाँ पे आपको जो क्रेडिट कार्ड नहीं इशू किया जाएगा जिस लोकेशन से। अब वो लोकेशन का ही मेरे ख्याल से मैटर है, क्योंकि जब मैंने वहीं पे सिर्फ अपना लोकेशन चेंज कर दिया, अपना एड्रेस चेंज कर दिया और सिटी का एड्रेस मैं एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे पैसा बाज़ार पे भी ऑफ़र दिखाई दे रहा है और मुझे बैंक बाज़ार पे भी ऑफ़र दिखाई दे रहा है और मुझे बजाज फिनसर्व मार्केट पे भी ऑफ़र दिखाई दे रहा है। हालांकि मैंने कहीं पे भी कोई भी क्रेडिट कार्ड अभी अप्लाई किया नहीं है। तो ये मैंने ट्राई किया, आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा एक बारी को। अगर आपको ऑफ़र नहीं दिख रहा है तो आप एक बार किसी सिटी का एंटर करके देखिएगा आपको ऑफ़र आता है या फिर नहीं आता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। तो बहरहाल ये चलता है और इसमें बहुत बड़ा लोकेशन का हाथ होता है कि अगर आपका लोकेशन कहीं पे ऐसी जगह पे, मतलब कि ऐसी जगह से आप बिलोंग कर रहे हैं जो सर्विसेबल नहीं है, तो फिर वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर भी एक तरह से नहीं मिल पाएगा। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया भी था, उसमें बताया था, और आप अप्लाई करोगे तो रिजेक्ट भी होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक जो है मैंने आपको रीज़न बता दिया। अब दूसरे रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है
अब आप भी बताइए, हो सकता है इसके पीछे और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र क्यों नहीं आ रहा है, बहुत कुछ रीज़न हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम कभी चर्चा करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो ये मैं मेनली इस वीडियो में 2 ही रीज़न आपको बता रहा हूँ जो मेरे ख्याल से इफ़ेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जब आपने इतना अच्छा अपना सिविल स्कोर बिल्डअप किया हुआ है, इसको अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो इसके लिए आपने या तो क्रेडिट कार्ड ले रखा होगा, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा होगा, या फिर आपका कोई लोन चल रहा होगा, बहुत लंबा लोन चल रहा होगा, तो उसकी वजह से आपका सिविल स्कोर इतना स्ट्रांग हुआ होगा। तो अब देखिए, लोन और क्रेडिट कार्ड में भी 2 तरह के लोन और क्रेडिट कार्ड होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो लोन में भी आप सिक्योरिटी दे करके जो लोन लेते हो सिक्योर्ड लोन कहलाता है, और क्रेडिट कार्ड में जो आप FD करा के, मतलब कि FD आपकी सिक्योरिटी होती है, तो वो आप लेते हो, तो उसमें भी जो है वो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कहलाता है। तो बहरहाल अगर आपका कोई सिक्योर्ड लोन है या फिर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, तो इसमें भी यहाँ पे कम चांसेस होते हैं, आपने उससे स्ट्रॉन्ग किया हुआ है ना सिविल स्कोर, तो उसमें भी कम चांसेस होते हैं कि आपको बैंक की तरफ से ऑफर है, क्योंकि उनका भी जो सिस्टम होता है वो चेक करता रहता है कि आपके पास जो लोन या फिर क्रेडिट कार्ड चल रहा है वो किस तरह का, किस टाइप का है। तो ऐसे में भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड या सिक्योर्ड लोन लेने से भी क्रेडिट कार्ड का ऑफर जल्दी आता नहीं है। हाँ, इससे ये होता है कि हमारा सिविल स्कोर बनना शुरू हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा मतलब चांस बढ़ जाता है, बस यही हम कह सकते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से मतलब बता रहा हूँ आप लोगों को, जितना मैंने जो इसके बारे में जांच पड़ताल करी है। इसके अलावा देखिए, जब भी हम क्रेडिट कार्ड या फिर लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें हम जो है अपनी कुछ डिटेल्स भी देते हैं एम्प्लॉयमेंट की, जैसे कि खास तौर पे जब हम कोई अनसिक्योर्ड लोन या फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, अब 800 प्लस या फिर 850 प्लस सिविल स्कोर जो हुआ है वो बिना लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के तो हुआ नहीं होगा, तो इसके लिए किसी न किसी तरह का लोन या फिर क्रेडिट कार्ड चल रहा होगा। तो जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जाता है या फिर लोन अप्लाई किया जाता है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट की जो डिटेल्स होती हैं वो हमें देनी होती है, जब हम अनसिक्योर्ड लोन या फिर क्रेडिट कार्ड ले रहे होते हैं। तो वहाँ पे अगर हमने कोई अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स इस तरह की दी हैं जो कि बैंक के क्राइटेरिया के साथ मैच नहीं करती, मीट नहीं करती हैं, जो क्रेडिट कार्ड बैंक जो आपको ऑफ़र कर रहा है या फिर ऑफ़र करना चाहता है उसके साथ में मीट नहीं करती हैं, तो फिर बैंक ऑफ़र ही नहीं करता है एक सीरियस, या फिर ऑफ़र करता है तो आप अप्लाई करते हो तो कभी कभी को रिजेक्ट भी होता है। बहरहाल प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर में ऐसा नहीं होता है, जिसमें पहले ही अप्रूव्ड हो चुका होता है आपका कार्ड, उसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स कुछ ऐसी हैं कि जो बैंक के क्राइटेरिया के साथ में मैच नहीं करती, मीट नहीं करती हैं, तो फिर बैंक आपको ऑफ़र भी नहीं करेगा और आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए, हो सकता है, ऐसा मैं बता रहा हूँ। अब ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो होती है ये कहाँ पे होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमारे क्रेडिट अकाउंट होता है ना, जो कि क्रेडिट ब्यूरोज बनाते हैं, उसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स होती हैं, मतलब जहाँ से हम अपना जा करके सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, वो सिविल या फिर जो है क्रेडिट स्कोर जो दिखाते हैं वो क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं, वो चाहे ट्रांस यूनियन सिविल हो आपका या फिर जो हाई मार्क हो या फिर कोई अदर हो, तो वो जो आपकी पूरी डिटेल्स रखते हैं, जैसे आपके पर्सनल डिटेल्स भी होंगी उनके पास में, और उसके अलावा आपने कितने क्रेडिट कार्ड्स लिए, कितना आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है, कैसे पेमेंट हो रहा है, कितने पुराने क्रेडिट कार्ड्स हैं, किस तरह के क्रेडिट कार्ड्स हैं, कितने लोन हैं, कितने तरह के लोन हैं, कितने चल रहे हैं, कितने बंद हुए, पूरा उनके पास जो है डेटा होता है। तो उसी में आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी होती हैं, जो कि बैंक चेक करता है जब वो क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला होता है, या फिर उनका सिस्टम चेक करता है जब आपको ऑफर किया जाता है, ऑफर करने से पहले वो चेक करता है। तो बस यही क्रेडिट ब्यूरोज हमारी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी रखते हैं, जो कि बैंक चेक भी करता रहता है ऑफर करने से पहले। तो अगर वहाँ पे हमारे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ब्लैंक हो, मतलब कुछ भी ना हो, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बैंक कभी कभी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अपडेट ही नहीं करता है, मतलब कि बहुत बार हमारी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ब्लैंक होती हैं, कोई हमारी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स होती ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेते हैं कुछ बैंकों का, तो वहाँ पर भी बैंक हमसे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स लेता नहीं है, तो अपडेट भी नहीं करी जाती हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। और कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्री अप्रूव्ड में मिलता है, तो वहाँ पे भी हमसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मांगी नहीं जाती। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, जहाँ पे हमसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मांगी नहीं जाती हैं, बस ऐसे ही हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, चाहे वो प्री अप्रूव्ड में मिला हो या फिर किसी भी तरह से मिला हो, जहाँ पे हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स दी नहीं है, तो बस वैसे ही जो अपनी डिटेल्स दी हैं बैंक उनको सबमिट कर देगा, दे देगा क्रेडिट ब्यूरोज को, और वो वैसे ही अपडेट कर देंगे, तो वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अपडेट आपकी नहीं होंगी, और ऐसे में जो है बाद में आपको दिक्कत आएगी क्रेडिट कार्ड मिलने में, क्योंकि बैंक, मुझे लगता है जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि उसको भी चेक करता है कि आप करते क्या हैं, आपकी इनकम कितनी है, तो उस हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। तो इसलिए कभी कभी को ऐसा होता है कि बहुत अच्छा सिविल स्कोर है,
और हमारी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ब्लैंक है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो भी हमें क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र नहीं आ पाता है। या फिर अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं भी तो हमारी इनकम बहुत कम वहाँ पे हो रही हो, मतलब बहुत कम हमने दिखाई हो इनकम, या फिर हमने कुछ अलग ही प्रोफेशन दिखाया हो तो जो बैंक की क्राइटेरिया के साथ में मीट ही नहीं कर पा रहा है, तो या फिर हमने कुछ अलग तरह की एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इंटर कर दी हो, तो उसमें भी हो सकता है कि बैंक के क्राइटेरिया के साथ में मीट ना कर रही हो, तो फिर हमें क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र नहीं आता है। तो ये जो है कुछ रीज़न हो सकते हैं जो मुझे लगते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने पे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ बैंक जो आपको दे देंगे, जब कुछ बैंकों से आपको मिल जाए तो थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको जो है फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। एग्जांपल के तौर पे आज के टाइम में HDFC बैंक बहुत तेज़ी से क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है और SBI आपको तेज़ी से क्रेडिट कार्ड दे रहा है, और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, अगर आपका जो है ITR 4 लाख तक का है, 4 लाख से ऊपर का है तो मिल जाएगा आपको, और दूसरे बैंकों में 4,80,000 इससे ऊपर का होता है तो मिलता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का अभी के टाइम में आप ट्राई कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा मैं। इसके अलावा SBI भी क्रेडिट कार्ड इशू करता है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमें फिर क्रेडिट कार्ड मिलेगा कैसे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आपका लोकेशन कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड इशू ही नहीं किया जा रहा है, तो आप अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं, दूसरे लोकेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी अच्छे प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराइए, जैसे कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, और वेट करिए कम से कम साल भर, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑफ़र आ ही जाएगा क्रेडिट कार्ड का। और अगर आप क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आपको एक जगह से मिल जाए और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए, तो फिर जो है धीरे धीरे करके आपको क्रेडिट कार्ड जो मिलना स्टार्ट होगा। आप कार्ड टू कार्ड बेस पे बनवाएंगे, फिर उसके बाद जो है आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स उसमें देंगे और आप कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है 50,000 या इससे ज़्यादा है, तो आप जो कार्ड टू कार्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। SBI आपको आसानी से कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड देता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जितने ज़्यादा आपके जो क्रेडिट अकाउंट्स ओपन होंगे उतना अच्छा आपका जो है सिबिल स्कोर होगा। और जब आप कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी आपसे ली जाएगी, और इसमें जो है चांसेस होते हैं कि आपको मिल जाए क्रेडिट कार्ड। तो लोकेशन चेंज करके आप जो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपने सारी कोशिशें कर ली, आपको क्रेडिट कार्ड मिल नहीं रहा, आपने अप्लाई किया कार्ड टू कार्ड बेस पे, वहाँ से भी नहीं मिला, आपने जो है क्रेडिट कार्ड ऑफ़र का भी बहुत लंबे समय तक इंतज़ार कर लिया है, तो फिर आपको अपने ब्रांच पे विजिट करना होगा, उनसे बात करना होगा कि आपका सिबिल स्कोर इतना अच्छा है, इतना स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी आपको बैंक की तरफ से ऑफ़र क्यों नहीं आ रहा है कोई। तो वो अपने सिस्टम पे चेक करेंगे, हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो ऑफ़र। अगर उनके सिस्टम पे कोई आपके लिए ऑफ़र होगा, बेसिकली वो आपसे जो है आपके पैन कार्ड की डिटेल्स, मतलब वही पैन नंबर मांगते हैं, और वहाँ से वो चेक करते हैं कि आपके लिए कोई ऑफ़र है या फिर नहीं है। तो अगर आपके लिए ऑफ़र होगा तो डेफिनेटली आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप एक बारी को जो है अपना एड्रेस चेंज करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किया जा रहा है, वैसे आप पता भी कर सकते हैं, अपने ब्रांच से पूछ सकते हैं। और आप चेंज करके जब किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट होते हैं, किसी दूसरे एरिया से अप्लाई करते हैं, तो एक बारी को जब आपको ऑफ़र नहीं आता, अपने टाइम तक, बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक आपने इंतज़ार किया, तो आप ब्रांच पे विज़िट करके और पूछिए कि आपको ऑफ़र क्यों नहीं आ रहा है। तो वहाँ से वो अपने सिस्टम पे चेक करके बताएंगे। अगर आपको ऑफ़र होगा तो आपको मिल जाएगा, और वहीं से अगर आपको ऑफ़र नहीं होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पुराने कस्टमर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ HDFC बैंक का और एक्सिस बैंक का, ICICI बैंक का। HDFC बैंक आपको तेज़ी से क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करता है और क्रेडिट कार्ड जल्दी से मिलता भी है इनका। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप HDFC बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए और वहाँ से जाकर पता भी करिए। जब आपको ऑफ़र नहीं आता है, सालों तक आपको ऑफ़र नहीं है, आपका सिबिल स्कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप जाकर के पता करिए कि आपको ऑफ़र क्यों नहीं आ रहा है, और वो आपकी इस मामले में हेल्प ज़रूर करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरह से क्रेडिट कार्ड दिला दिया जाए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना था। आपकी ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।